हेलो गाइस, दिस साइड सौरभ एंड यू आर वाचिंग टेक सौरभ। सो गाइस, चेक की जो न्यू गाइडलाइंस है वो आ चुकी है। सो उसके ऊपर गाइस काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। सो गाइस, मैं कहीं आउटसाइड था इसलिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें अच्छे से क्लियर कर सकूँ चेक की न्यू गाइडलाइंस के बारे में। तो कौन सी चेक की गाइडलाइंस है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथरिंग गाइडलाइंस है। उसके नीचे आप देख सकते हैं व्यू Q&A ऑथरिंग गाइडलाइंस। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस मेरे सामने पूरी की पूरी वो सारी की सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी जो अभी चेक के अंदर न्यू गाइडलाइंस हुई हैं और जो भी इसके अंदर अभी चेंजेस आए हैं तो वो सब गाइडलाइन के यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं योर जर्नी, ये हमारी जर्नी है जब हम चेक पे लॉगिन करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं विजिट expert.check.com, इसमें हम विजिट करते हैं। उसके बाद अपनी लॉगिन करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। अगर हम इसमें पास हो जाते हैं देन गाइस हमारे को क्या होता है, प्रैक्टिस एक टेस्ट देना पड़ता है। उससे पहले गाइस हमारे को 2 टेस्ट इसमें और क्लियर करने पड़ते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट टेस्ट होता है और एक गाइडलाइन टेस्ट होता है। देन गाइस उसके बाद हमारे को एक प्रैक्टिस टेस्ट भी देना पड़ता है अपने जो Q&A है उसको अनलॉक करने के लिए। सो गाइस जो प्रैक्टिस टेस्ट हमारे को देना पड़ता है उसमें हमारे को 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो गाइस वो 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक और चीज़ निकाली है, इसको बोलते हैं स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन प्रैक्टिस साइट। यानी कि इन्होंने एक प्रैक्टिस साइट निकाली है जिसमें उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट साइट पे जाके अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। बिकॉज गाइस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं और 3 क्वेश्चंस होते हैं बट काफ़ी टफ होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसको नहीं निकाल पाते। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस टेस्ट को हम कैसे क्लियर करें, गाइडलाइन टेस्ट को हम कैसे क्लियर करें। बट गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गाइडलाइन टेस्ट हो गया, सब्जेक्ट टेस्ट, इसको तो क्लियर कर लेते हैं बट जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है ये क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए अभी जो न्यू गाइडलाइंस है इसमें स्पेशल जो चेक है इन्होंने एक प्रैक्टिसिंग साइट निकाली है जिसमें स्टूडेंट्स जो है उस प्रैक्टिस साइट पे जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब उनके प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छे स्कोर आने लग जाए तब वो प्रैक्टिस टेस्ट देके वहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको कितना क्यू स्कोर चाहिए, जितना भी आपको क्यू स्कोर चाहिए उसको आपको कैसे लेके आना है। तो ये सब मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ पहले आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। तो गाइस उसकी वजह से कि आप इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है मैंडेटरी फॉर न्यू हायर्स। जो न्यू हायर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है प्रैक्टिस साइट पे जाके प्रैक्टिस करना। देन वो क्लियर करेंगे PS प्रैक्टिस टेस्ट को, तभी वो प्रमोट हो पाएंगे लाइव Q&A के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद गए जब वो प्रैक्टिस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो कैसे इसमें जो अब और न्यू चीज़ें आई हैं वो आपको बता देता हूँ। योर चेक Q&A स्टार्ट द डे यू गेट योर Q&A authoring privileges practice site PS to enhance the authoring experience for new hired experts we have introduced the practice site ऑन द Q&A डैशबोर्ड। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, अब इन्होंने एक प्रैक्टिस साइट भी यहाँ पे निकाल दी जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने को जो प्रैक्टिस PS क्वेश्चन है यानी कि जो प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन है उनको देने से पहले। अब जैसे यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, प्रैक्टिस साइट फीचर इज मैंडेटरी ओनली न्यू हायर्ड एक्सपर्ट्स, देयर आर नो चेंजेस इन द Q&A डैशबोर्ड फॉर एग्जिस्टिंग एक्सपर्ट्स। जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये भी जो न्यू हायर हो रहे हैं, जो भी न्यू अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है ये। जो भी पुराने एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है। यू विल बी पेड फॉर ऑल वैलिड सॉल्यूशन सबमिटेड इन पास्ट अटेम्प्ट ऑन द प्रैक्टिस साइट। यानी कि ये लाइन जो आप नीचे पढ़ सकते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन देंगे उसकी भी जो आपको यहाँ पे ये पेमेंट करने वाले हैं। यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट के साइट के अंदर आप 3 क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करते हैं तो उन 3 क्वेश्चन के भी आपको यहाँ पे अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं तो चेक उसके भी आपको क्या पे करेगा। उस 3 क्वेश्चन की भी जो भी अमाउंट आपकी बनती होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक वो आपको यहाँ पे करेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं प्रैक्टिस साइट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सॉल्यूशन काउंट 3 सॉल्यूशन होते हैं। अब इस मेन बात आती है एवरेज QC स्कोर आपका कितना होना चाहिए। आपका एवरेज QC स्कोर जो है वो इजिकल्स टू 4 होना चाहिए। यानी कि 4 से आपका ज़्यादा होना चाहिए, 4 से कम आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो देन गाइस अब आ जाते हैं फॉलो दिस स्टेप्स टू स्टार्ट योर जर्नी एज ए एक्सपर्ट। तो ये जर्नी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले expert.check.com पे जाके यहाँ पे साइनअप कर सकते हैं। ट्रेनिंग वीडियोस, यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ ट्रेनिंग वीडियोस होंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंडेटरी है। देन आप यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट को यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। Surface through the question, start typing your solution and provide step-by-step delete explanation. Once you fulfill the above mentioned criteria, submitting at least 3 questions with average Q score of इतना, ठीक है, जितना आप यहाँ पे देख सकते हैं। You will receive access to the live question within 4 days। जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे लेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद आपको 4 दिन का आपका रिव्यू के लिए जाएगा। आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट आप देंगे अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो 4 दिन बाद आपको जो यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब गाइस ये सारा तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको पता है 25 के एवरी मंथ को यहाँ पे जो पेमेंट आती है, नो पेमेंट विल मेड फॉर क्वेश्चन सॉल्व द फेल्ड अटैम्प्ट्स। अगर गाइस आप अटैम्प्ट करते करते प्रैक्टिस टेस्ट का अटैम्प्ट करते करते फेल्ड हो जाते हैं
तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलने वाली है। चलिए गाइस अब बात आते हैं चेक माई स्ट्रक्चर पे। ये गाइस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है चेक माई स्ट्रक्चर। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है पहले, बट अब इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, तो इसलिए ये मैं आपको दोबारा एक बारी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि आप गाइस यहाँ पे आ जाते हैं, हम चेक माई स्ट्रक्चर सर्विस एज अ 24/7 गाइडलाइन टू हेल्प ऑथरिंग बेटर स्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। तो गाइस जैसे कि हम चेक माई स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे यू मस्ट अचीव, एक मिनट गाइस, जैसे अब यहाँ पे आते हैं हम, जैसे देखते हैं यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 75% चेक माई स्ट्रक्चर स्कोर। यानी गाइस अब यहाँ पे जो एक ऑप्शन आता है चेक माई स्ट्रक्चर का, जब भी आप क्वेश्चन सबमिट कर रहे हैं उससे पहले आप चेक माई स्ट्रक्चर को चेक जरूर कर लीजिएगा आंसर सबमिट करने से पहले कि आपका यहाँ पे 75% जो है चेक माई स्ट्रक्चर जो है ये होना चाहिए, तभी यानी कि आपका सोल्यूशन जो है वो कैपेबल होगा इस चेक के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आप जितना मर्जी अपना सोल्यूशन करेक्ट कर लें, जब तक वो चेक माई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 75% नहीं है, देन आपका जो सोल्यूशन होगा वो रॉन्ग होगा। चाहे वो पूरा जिससे रिलेट करता हो, चाहे बिल्कुल राइट आंसर हो, तब भी आपका वो जो क्वेश्चन है वो चेक उसको डिलीट कर देगा। इसलिए चेक माई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जब भी आपको अपलोड करना है आंसर, चेक माई स्ट्रक्चर को चेक करके ही आपको अपलोड करना है। तो गाइस डैशबोर्ड के बारे में आपको पता ही है, जो काफ़ी सारे लोग वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन विंडो के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन विंडो होती है कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं एक्सपर्ट Q&A में। यहाँ पे आप क्लिक करके क्वेश्चन विंडो पे आ जाओगे। हाउ टू स्किप क्वेश्चन से स्किप इस तरह कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है अटैम्प्ट कैसे करना है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अब गाइस बात आ जाती है जो न्यू इसमें टूल्स आए। आप टूल्स की बात कर रहे थे वर्जन 19 के अंदर। सो गाइस अगर हम टूल्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर टूल, टेबल्स, टेम्पलेट्स, देन गाइस मैथ इन टेक्स्ट, इक्वेशन रेंडर, कोड स्निपेट, इंसर्टर, इमेज अपलोड एंड लेबलिंग, इनलाइन मैथ टूल, ड्राइंग टूल, इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्राइंग टूल, केमिस्ट्री ड्राइंग टूल। सो गाइस ये काफ़ी सारे यहाँ पे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर इस टूल्स के ऊपर आप पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पूरे टूल्स के ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आप सारे टूल्स के बारे में भी क्लियर हो जाएं। और आप चेक का जो सब्जेक्ट टेस्ट है और जो गाइडलाइन टेस्ट है वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी आप यहाँ पे इजीली क्लियर कर सकें। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी और वीडियो के साथ।